मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल और आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि जो मुस्लिमों के खैरख्वाह अपने आप को समझते हैं और भारत के दुश्मन भी हैं, वो जिन्होंने हमेशा भारत के खिलाफ ही आग उगली है, वो भी पहलगाम हमले के बाद एक सुर बदलकर बोल रहे हैं कि नहीं, भारत को हमला करना चाहिए, आतंकवादियों ने हिंदुओं के साथ गलत किया है। यानी इस तरह की आपको भी हैरानी होती है और मैं तो देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे उन लोगों के बारे में भी एक पॉजिटिव बात आती है, जैसे ओवैसी साहब के बारे में कि देखिए ओवैसी साहब कितना अच्छा बोल रहे हैं, मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश तो ये भी नहीं बोल पाए, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो भारत के साथ खड़े। हम लोग भी इस भावना में बह जाते हैं क्योंकि हमें उनका इतिहास, उनकी पढ़ाई और उनके विजन के बारे में पता नहीं। क्योंकि हम हिंदू लोग तो सर्वे भवन्तु सुखिना, अच्छी बात भी है, होना ही चाहिए, लेकिन दुश्मन की प्लानिंग के बारे में हमें कभी नहीं पता होता। आपने देखा होगा एक जबरदस्त एक यूनिवर्सिटी है, व्हाट्सएप चैनल है, क्या है कि एक प्लान तैयार होता है इनका। एक भी मुसलमान ये नहीं कह रहा इस समय कि वो हमला ठीक हुआ है। सब लोग, चाहे वो देश के कितने भी बड़े दुश्मन हो, कोई उलेमा हो, वो मजम्मत यानी कि निंदा कर रहे हैं बड़े तरीके से, और उस काम पर इतने सफाई से लगे हैं कि हम लोग उस भावनाओं में बह जाएं और पाकिस्तान पे युद्ध ना हो और ये हिंदू मुसलमान ना हो। असल में हुआ क्या है, जो मेरा अपना आकलन है कि जो पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष है मुनीर, उसने तो अपने प्लान के अनुसार आतंकवादियों को भेजा, क्योंकि पाकिस्तान इस समय अपने द्वंद्व में फंसा हुआ है। उधर बलूचिस्तान और सिंध और पंजाब का झगड़ा, जो सिंधु नदी के बंटवारे को लेकर जो जल जा रहा है, उसमें पंजाब ने नदियां बना ली और सिंधु, जो सिंध प्रांत में ये नदियों का जल जा रहा था, उसको रोकने का प्लानिंग था। और पिछले इस हमले से, पिछले 7-8 इस समझौते से पहले, रद्द होने से पहले 7 दिन से सिंध प्रांत पूरा बंद था पंजाब के खिलाफ। अब मुनीर को तो एक चीज करनी थी कि मुसलमानों में एकता करके, क्योंकि वो भी मुसलमान है, बलूच भी, सिंधी भी मुसलमान है, क्योंकि एक बड़ा अच्छा तरीका है, जैसे आपने भारत में देखा होगा कि शिया, सुन्नी, पसमानदा, वोहरा और जितने भी अलग समाज हैं, सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। एक दूसरे की मस्जिद में भी नहीं जा सकते नमाज करने के लिए। लेकिन एक तरीका है, मुसलमान खतरे में है, जैसे ये विषय आता है ये सबको इकट्ठा कर लेते हैं। इसी तरह मुझे लगता है कि पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष ने भी ये एक प्लान किया हो लेकिन जैसे उसने भारत में आकर हिंदुओं को मारा और कहकर मारा कि आप हिंदू जितने भी हो अलग हो जाओ, और उनका वध कर दिया। और क्या किया, उनकी पत्नियों को छोड़ दिया और उन्होंने आकर टीवी के सामने आकर बताया। जो चश्मदीद थी, उनके परिवार के लोग थे, वो पीड़ित हैं, कोई 7 दिन की ब्याही हुई है, कोई 1 महीने की शादी हुई है बेचारी की। आप कल्पना कितनी पीड़ा होगी जिसकी नई नई शादी हुई 10 दिन 15 दिन पहले, उसकी आंखों के सामने नजदीक से उसके पति को मार दिया जाए और उसके बाद उसको ये कहा जाए कि तुझे छोड़ दिया मोदी के लिए। उन्होंने ये काम तो कर दिया, लेकिन भारत का जो एजेंडा था कि हिंदू मुस्लिम एक ऊपर से दिखाना, उसको ओपन हो गया वो मामला, वो प्रोपेगेंडा फेल हो गया। भारत का हिंदू पूरी तरह से आक्रोशित हो गया और एक ही आवाज उठाने लगा कि पाकिस्तान पर हमला। अब यहां के जो मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं, उलेमा हैं, ओवैसी जैसे लोग, इनको भी पसीना आया। अब क्या करें, क्योंकि एक झूठा ड्रामा, क्योंकि वक्फ बोर्ड का यह मामला चल रहा है, तो सेकुलरिज्म का एक जो मलम्मा चढ़ा रखा है इन्होंने, हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा जमुनी तहजीब का, वो ना दूर हो जाए, इसलिए पूरे सारे सिस्टम ने, कमाल है इनके सिस्टम का, एक बात तो इनसे भी सीखनी चाहिए हिंदुओं को भी, कमाल का सिस्टम है कि सब लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी मुस्लिम उलेमा हो, नेता हो, कोई कुछ नहीं बोल रहा। वो निंदा का मजम्मत करते हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। और ये लोग मुसलमान तो ऐसा बोल रहे हैं, और ऑल पार्टी मीटिंग में भी सब लोगों ने कह दिया कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए।
लेकिन धीरे धीरे अभी 5-4 दिन ही हुए इस हमले को, 22 अप्रैल को हुआ था, 27 तारीख है, तो कितना धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो गया। आप इनका इकोसिस्टम देखिए। अब धीरे धीरे आपने देखा होगा कि सिद्धारमैया जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री है कर्नाटक के, वो कह रहे हैं युद्ध का कोई हल नहीं है। शरद पवार कह रहे हैं कि भारत को बहुत नुकसान हो गया और हो जाएगा, हमारी फ्लाइट ऊपर से घूम के जाने की, अब पाकिस्तान से ऊपर से नहीं जाएगी तो देश का खर्चा बढ़ जाएगा, तो युद्ध नहीं करें। यानी टीवी पर जो इनके प्रवक्ता बैठते हैं वो कहेंगे मोदी कमजोर है, युद्ध नहीं कर रहा, ऐसी गाली देंगे। और सोशल मीडिया पर भी इनके लोग, और दूसरी तरफ कांग्रेस के ये नेताओं ने और दूसरे लोगों ने, उसमें मुसलमान नहीं दिखेगा। आप देखना कितना जबरदस्त इकोसिस्टम है। वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बदला लो, जबकि उनके मन में कुछ है, लेकिन जो हिंदू लोग हैं, जो नेता हैं दूसरी पार्टियों के, उनको इस काम पर लगा दिया। और नई नई वीडियो कि ये बेचारी महिलाएं हैं, भारत में इलाज करवाने आई हैं, इनको क्यों बाहर धकेला जाए, क्योंकि इनको हमारी मर्ज का पता है कि हम बड़ी जल्दी पिघलने वाले लोग हैं। अच्छी बात है, हमारा स्वभाव है, हम किसी चींटी को भी मरते नहीं देखना चाहिए, लेकिन दुश्मन से सावधान होने की बड़ी जबरदस्त आवश्यकता है। अब आप देखिए, राहुल गांधी जाते हैं कश्मीर के अंदर, लेकिन वो जो एक मुस्लिम मरा है उसके घर जाते हैं। जो 26 हिंदू मरे अभी तक उनके लिए कोई नहीं गया। आप कल्पना कीजिए ये इकोसिस्टम की, क्योंकि साबित करना है मुसलमानों को भी इन्होंने कि हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है और वो चाहते भी नहीं कि इस तरह का कोई भारत बदला ले, क्योंकि ये उस गजवाए हिंद में शामिल है। अब कितनी बड़ी बड़ी अब यहाँ के लोगों की बातें पाकिस्तान का मीडिया अपने चैनल पर दिखा रहा है कि ये कमजोरी किसकी है। अब यहां से एक नया प्रोपोगेंडा शुरू किया कि बाहर के लोग आ गए, हमारी सुरक्षा में चूक थी, तो हमें युद्ध नहीं चाहिए, अपनी सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए। आप कभी न्यूज 24 चैनल पे 5 बजे वो गरिमा सिंह का एक कार्यक्रम आता है, या संदीप चौधरी का, उस पर एजेंडाधारी कुछ पत्रकार बैठते हैं, आप सुनना कभी उनको। वो कहते हैं कि हमें युद्ध की जरूरत ही नहीं, अपनी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। कमाल कर दिया। यानी कि आप इस तरह समझिए इसको, मेरा घर है, मेरे पड़ोस में दुश्मन है और मेरा घर है, और मेरे घर का चौकीदार परमानेंट जागता है और पूरी ध्यान रखता है। बाई चांस उसको कभी नींद आ जाए, या उसकी कभी तबीयत खराब हो जाए, या वो 1-2-4 मिनट के लिए उठ के कहीं सामान लेने चला गया, तो वो दुश्मन आकर मेरे घर पर हमला कर दे और हम ये कहें कि कसूर किसका है, मकान मालिक का, यानी मोदी का। मेरा कसूर है, क्योंकि मेरा जो वॉचमैन या गनमैन गेट पे खड़ा है उसने 1 मिनट के लिए भी आंख क्यों झपकी, पड़ोसी तो मारने आ गया, उसका तो कोई कसूर ही नहीं है। ऐसा है देश में हो रहा है। अरे देश को ऐसा काम करना चाहिए कि मेरे गेट पे गनमैन ना भी हो तो भी सामने वाले की हिम्मत ना हो कि मेरी घर की ओर देख जाए। तो इस समय देश को इस चीज की जरूरत है, लेकिन ये लोग सुरक्षा में चूक, सरकार ने कह दिया हो गई चूक। अभी सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि चूक तो सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी में हुई थी, आपके घर में ही आपको गोली मार दी गई थी प्रधानमंत्री को। तो ये चीजें इतने बड़े राष्ट्र, इतनी बड़ी पृथ्वी पे चलती हैं, मैं उसका कोई समर्थन नहीं कर रहा, होगी चूक, लेकिन उसका इलाज क्या? अगर मेरा गनमैन सो गया तो उसका इलाज क्या है? कोई भी मेरे घर पर आकर हमला कर देगा, जिसने हमला किया है उसको मुंह तोड़ जवाब देना। लेकिन एक जो इकोसिस्टम इस तरह का शुरू हो गया है, जो मैं कहना चाह रहा हूं, आपने 5 दिन में किसी भी, मैं फिर कह रहा हूं ध्यान कर लेना, जो बड़े नेता बनते हैं, छोटे छोटे यूट्यूबर होंगे वो एक अलग विषय है, किसी भी बड़े मुस्लिम नेता ने ये नहीं कहा कि भारत पाकिस्तान पर हमला ना करे, शांति बनाए, नहीं। अब ये हिंदू जो पार्टियों के नेता हैं, हिंदू लोग, ये इसको कंडेम करके और इसको भाईचारे को बनाना चाहते हैं, लेकिन ये मोदी को भी समझते नहीं है। कई विषय हैं। एक सानिया मिर्जा ने शादी की थी शोएब मलिक से, अब इतनी ज्यादा सानिया मिर्जा इस देश में निकल गई, हजारों की संख्याएं में, कि शादी तो उन्होंने पाकिस्तान के पुरुष से की है। यहां पे तो मुसलमानों की आबादी इतनी है, और बच्चे लेकर यहां खैरात का खा रही हैं, और उनके बच्चे भी यहां रह रहे थे साथ में, उनके बच्चों के पास नागरिकता पाकिस्तान की, वो ब्याही हुई कहां है? पाकिस्तान। अब कहते हैं कि सिक्योरिटी वाले बाहर से आ गए, कैसे घुस जाते हैं? कभी
आपने देखा है कि राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर तो बहुत लंबा है पाकिस्तान के साथ, लेकिन वहां से वो लोग नहीं घुस पाते। ये कश्मीर से ही क्यों घुसते हैं? क्योंकि लोकल सपोर्ट मिलती है। अब जिनके दामाद पाकिस्तान में है, अपने दामाद को बुलाएंगे, घर रखेंगे, तो किसी को क्या पता लगता है इसका दामाद किस तरह का है। तो ये चूक इस तरह से होती है, आरडीएक्स इस तरह से आता है, आतंकवादी इस तरह से आता है, क्योंकि इनके साथ जमाई है वो लोग। तो ये लोग हमारे कैसे हो सकते जिन्होंने एक आतंकवादी के साथ ही अपनी बेटियां, कुछ लोग कहते हैं कि टीवी पे आपने देखा होगा, सोशल मीडिया में भी, कि ये तो कुछ आतंकवादियों ने कर दिया, हमारा क्या कसूर है। अरे आप लोगों का ही, पूरे पाकिस्तान का ही कसूर है, क्योंकि आपकी जहनियत, बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये मुसलमान, जो मैंने कहा इकोसिस्टम, कि हिंदू मार दिए तो इसको कितना मलम्मा चढ़ा रहे हैं। यही घटना कुछ दिन पहले मुर्शिदाबाद में हुई है, 15 दिन पहले, जिसमें हिंदुओं को भगा दिया गया और एक पिता पुत्र की हत्या कर दी। किसी भी एक भी, चाहे उसमें ओवैसी हो या ओला, जितने भी मौलाना उलेमा हो, किसी ने भी उसकी घटना की कि गंदे लोग हैं जिन्होंने इस पिता पुत्र की, हिंदू होने के नाते एक मूर्तिकार थे, उनकी हत्या कर दी। वहां कोई नहीं बोलता, वहां कह रहे हैं कि अगर वक्फ के साथ ऐसा करोगे तो हम बदला लेंगे। लेकिन जैसे ही भारत में हिंदू जागा, क्योंकि तरीका मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था, अब ये अलतकैया कर रहे हैं। अलतकैया का मतलब, जहां पर इनको लगेगा कि हमारा नुकसान हो सकता है, हम यहां फंस गए हैं, ये जय श्री राम का भी नारा लगाएंगे। मेरे पास ऐसे अनुभव भी हैं। मैंने एक नाम नहीं लेता, कहीं एक काम करवा रहा था, तो वहां मुसलमान लेबर थी, उनको पता है यहां कोई नहीं है, तो वो जाते राम राम साहब भी करते हैं। जैसे, क्योंकि इनके 3 तरीके हैं, अलतकैया, दारुल हरम और दारुल इस्लाम। भाई जहां पर ये कुछ नहीं है, जहां इनको पता है कि समस्या खड़ी हो गई, वहां ये आपको राम राम भी कर लेंगे। फिर उसके बाद दारुल हरम, जहां इनकी संख्या बढ़ जाएगी वहां ये अपनी ताकत दिखाएंगे। फिर अंत में इनका जो मकसद है वो दारुल इस्लाम है। इस समय देश का हिंदू जागृत हो गया, इनको यहां भी खतरा है कि इस क्रोध में यहां कुछ ना हो जाए, तो इन्होंने जो इनका सबसे अच्छा तरीका है अलतकैया, उसको अपना लिया कि नहीं भाईचारा दिखाओ पूरी तरह। यही भाईचारा मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में नहीं दिखाया, लेकिन यहां दिखाना पड़ गया, क्योंकि अब युद्ध की स्थिति है, वहां भी मारे जाएंगे। और क्रोध में जो यहां पाकिस्तानी, क्योंकि अब तक तो कोई बात होता था टीवी डिबेट में या सोशल मीडिया में, इनके बहुत से लोग हैं जो ये कहते थे नहीं नहीं इनका क्या कसूर है, लेकिन उनको पता है यहां भी गद्दारों को चुन चुन कर मारा जाएगा। तो इस समय इन्होंने वही अलतकैया वाला जो इनका फार्मूला है उसको अपना लिया। लेकिन हम लोगों को समझना होगा, इनकी प्लानिंग बड़ी दूर तक की है और बड़े तरीके से है। हम लोग तो कुछ भी बोल देते हैं, अब ये नहीं हुआ, बदला नहीं लिया। आप सब्र कीजिए, बदला भी होगा और पाकिस्तान की हालत भी खराब होगी। और मैं तो कहता हूं जो होता है क्या पता किसके लिए हुआ होगा। यहां पर भी जो गद्दार हैं, मुझे लगता है वो भी अब कोई बचने वाला नहीं है। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।